दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 18 सितंबर को राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि राजा भैया के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। उन्होंने आगाह किया था कि ये हथियारों का जखीरा बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है और आप लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उनके मुताबिक ये हथियार लोगों की सुरक्षा और शांति भंग करने वाले हैं। दोस्तों, जब भानवी सिंह ने ये तस्वीर सार्वजनिक की तो लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि ये तस्वीर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई तस्वीर है। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो चित्र आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप निश्चित रूप से चकित हो जाओगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया ने बड़ी मात्रा में लाइसेंसी हथियारों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करके सबको अचंभित कर दिया है। कहा जा रहा है कि हथियारों के इस संग्रह को दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन के दौरान प्रदर्शित किया गया। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर कोई आम व्यक्ति एक हथियार दिखा दे तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ कर ले जाती है, लेकिन यहाँ राजा भैया ने लगभग 300 हथियारों का वीडियो बनाकर खुलेआम सोशल मीडिया पर डाल दिया है। अब लोगों की नजरें ये देखने के लिए टिकी हैं कि यूपी पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। राजा भैया ने हजारों की तादाद में हथियारों के साथ शस्त्र पूजन का आयोजन किया है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर इसी मात्रा में हथियार किसी मुस्लिम नेता के पास मिल जाते तो क्या स्थिति होती? क्या तब भी ये मामला इतनी शांति से लिया जाता? ये प्रश्न इस पूरे घटनाक्रम पर एक गहरी छाया डाल रहा है। इस बीच राजा भैया की बेटी ने भी न्याय की गुहार लगाई है और मैं उनका वो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। वहीं अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद राजा भैया ने पहली बार पब्लिक में अपना पक्ष रखा है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप खुद इन हथियारों के विशाल संग्रह को देखिए। इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए जिनमें हथियारों को एक खास अंदाज में सजाया गया है। इस जखीरे में पिस्टल, 12 बोर की बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल और 30 कार्बाइड जैसे हथियार शामिल बताए जा रहे हैं। बेती महल में हथियारों की पूजा के बाद राजा भैया ने स्पष्ट किया कि ये सभी शस्त्र उनके और उनके समर्थकों के हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार रखने की आखिर जरूरत क्या है? एक सामान्य व्यक्ति अगर एक पिस्टल भी रखता है तो उसके खिलाफ तुरंत जांच और कार्रवाई शुरू हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि जब राजा भैया की पत्नी ने इन हथियारों का खुलासा किया था तब वो पूरी तरह चुप रहे। वहीं इन हथियारों के बारे में राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने दावा किया है कि कोई भी हथियार अवैध नहीं है और सभी के पास वैध लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि जिसे भी इन्हें देखना है वो दशहरे के अवसर पर यहाँ आ सकता है। राजा भैया की ओर से जारी आधिकारिक बयान में ये भी दोहराया गया कि ये सारे हथियार लाइसेंसी हैं। वो सब हमारे ही हैं, जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थक। बयान में साफ किया गया कोई भी हथियार अवैध नहीं है। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जहां अब राजा भैया के खिलाफ भी जोरदार विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। लोगों की राय है कि राजा भैया को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि उनका ये कार्य पूरी तरह से गैर कानूनी माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर क्रांति कुमार ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि एक आम नागरिक को तो एक छोटे से हथियार का लाइसेंस पाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाया है, एक विधायक के पास इतने बड़े हथियारों का जखीरा होने की आखिर क्या जरूरत है? उनका कहना है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना मौजूद है और आंतरिक शांति के लिए पुलिस बल तैनात है। ऐसे में एक निजी व्यक्ति के पास इस हद तक हथियार जमा करने की अनुमति का क्या तुक बनता है? जनता की मांग है कि इनमें से 99% हथियारों को तत्काल जब्त कर लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर अधिकांश लोगों का यही मत है कि इन हथियारों के संग्रह को जब्त किया जाए और संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या आखिर एक विधायक को इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का प्रदर्शन करने की छूट कैसे मिल गई? आप स्वयं इन तस्वीरों को देखकर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। एक विधायक के लिए हथियारों का इतना विशाल प्रदर्शन करना तो मानो साधारण बात है, जबकि यदि कोई आम नागरिक ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे तत्काल जेल भेज दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर अनेक लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में आज
बसपा की सरकार होती तो राजा भैया को एक बार फिर कारावास का सामना करना पड़ता। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि यदि गुलशन यादव ने इस तरह से शस्त्रों का प्रदर्शन किया होता तो यूपी पुलिस उनके निवास पर छापा मार चुकी होती। दोस्तों, सिर्फ गुलशन यादव ही क्यों, कोई भी व्यक्ति एक पिस्तौल की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा करके देखे, यदि वो सत्ताधारी दल से संबंधित नहीं है बल्कि विपक्षी दल का है तो समर्थक या सदस्य है, तो उसकी स्थिति का पता तुरंत चल जाएगा। उसे शीघ्र ही बंदी बना लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। एक अन्य यूजर पुनीत कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नमाज अता कर ले तो उसे लातों से मार मार कर भगा दिया जाता है, लेकिन जब सीधे तौर पर शस्त्र पूजा की जा रही है तो सरकार पूरी तरह से मौन है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि इस मामले में मीडिया भी सरकार के समक्ष कोई कठोर सवाल नहीं उठाएगी। इस जानकारी को शेयर करके आप भी इसे जनता के बीच पहुंचाने में सहयोग दीजिए। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर एक व्यापक आंदोलन चल रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि राजा भैया की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजा भैया कानून से ऊपर हो गए हैं, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी में ये देरी क्यों हो रही है। इस बीच राजा भैया की पुत्री राघवी कुमारी ने सार्वजनिक रूप से न सिर्फ अपने पिता बल्कि प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी मां भान्वी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है, सरकार हमारी मदद करे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, इस प्रकार एक बेटी न्याय की गुहार लगा रही है। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जाँच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार जोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, राजा भैया की पत्नी ने भी उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय तक में शिकायत की थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी है।
कहने को तो कानून सबको एक समान मानता है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर स्थिति कुछ और ही प्रतीत होती है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी आम आदमी के पास इस कदर हथियारों का जखीरा मिल जाता तो पुलिस उसका क्या हाल करती। ये सवाल हर नागरिक के मन में है। क्या राजा भैया वास्तव में कानून से ऊपर हो गए हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर उभर रहा है। इन हथियारों के मामले में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि राजा भैया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो पाएगी? क्या यूपी पुलिस और सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठा पाएगी? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।